गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले हमने ग्रामर पढ़ा था, अब हम चैप्टर्स में आते हैं, अर्थात चतुर्था पाठा, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। ठीक है, तो यहाँ पे इस पाठ में मतलब कुछ ऐसा बताया गया है कि इस पाठ में कवि सम्मेलन है। ठीक है, कुछ बालकों के द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो आप सभी बुक ओपन करेंगे और सबसे पहले बुक का रीडिंग करेंगे। मैं यहाँ रीडिंग करते हुए समझाते हुए जाऊंगी, तो आप अपनी बुक में सबसे पहले रीडिंग करने के बाद समझेंगे। ब्रैकेट में है विविध वेशभूषा धारिणा चत्वारा बालकव्या मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति अधा श्रोतारा हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अब यहाँ पे विविध का मतलब होता है विभिन्न, वेशभूषा धारणीय मतलब होता है विभिन्न वेशभूषा को धारण करने वाले, चत्वारा मतलब चार बालक। ठीक है, तो विभिन्न वेशभूषा को धारण किए हुए चार बालक मंचस यानी मंच, ऊपरी मतलब ऊपर, उपविष्टा मतलब बैठे हैं। तो विभिन्न वेशभूषा को धारण कर चार बालक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, अधा श्रोतारा हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका संति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अधा का मतलब होता है नीचे, तो यहाँ पे श्रोतारा यानी सुनने वाले, तो सुनने वाले हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, कोलाहलम मतलब शोर करना, तो और क्या करते हैं, शोर करते हैं। आगे है संचालका अलम कोलाहलेन, अलम का मतलब होता है मत करो, तो कोलाहलेन, तो संचालक जो ऑर्गेनाइजर रहते हैं वो सामने आके कहते हैं कि उनको ही कहा गया है संचालक, तो अलम कोलाहलेन शोर मत करो। अद्य परहर्षस्य अवसरा यत् अस्मिन् कवि सम्मेलनं काव्यहंतारा कालायपकाश्च भारतस्य हास्य विधुरंधरा समागता सन्ति। आज बहुत हर्ष का अवसर है, यहाँ पर कवि सम्मेलन काव्य को नष्ट, काव्यहंतारा का मतलब होता है काव्य को नष्ट करने वाले। ठीक है, और काल्य पका का मतलब होता है समय को बर्बाद करने वाले। क्या क्या बताया गया है, काव्य को नष्ट करने वाले। यहाँ बताया गया है कि आज यह हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य विधुरंधरा मतलब अग्रणी श्रेष्ठ, भारत के श्रेष्ठ कवि आए हैं। ठीक है, समागता मतलब आए, और संति का मतलब आपको पता है। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। इनका करतल ध्वनिना मतलब होता है तालियों के साथ, इनका तालियों के साथ हम सभी स्वागत करें। गजाधरा, आगे गजाधर हैं, सर्वेभ्यो अरिष्केभ्यो नमो नमः। ठीक है, तो सभी रस प्रेमियों को मेरा नमस्कार। प्रथमं तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रवयामि। सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य यानी आधुनिक डॉक्टर के उद्देश्य को लेकर अपना काव्य सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्या प्राणानि धनानि च। अब गजाधर जो हैं वह कविता सुना रहे कि हे वैद्यराज, यमराज के सगे भाई को मेरा नमस्कार। ठीक है, यमस्तु हरति, नमस्तुभ्यम मतलब नमस्कार, यमस्तु हरति प्राणान वैद्या, यम तो प्राणों का हरण करते, हरति मतलब हरण करना, प्राणों का हरण करते हैं। वैद्या प्राणान धनानि च, परंतु वैद्य यानी चिकित्सक प्राण और धन दोनों का हरण करते हैं। सर्वे उच्चा हसंती, सभी जोर से हंसते हैं, उच्चे मतलब जोर से, हसंती मतलब हंसना। कालांतका, अब कालांतक नाम के दूसरे कवि आते हैं। अरे वैधास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। अरे मतलब अरे बता रहे हैं कि अरे वैधास्तु मतलब वैद्य तो सभी जगह हैं, यानी चिकित्सक सभी जगह हैं, परंतु मेरे मादृशा का मतलब होता है मेरे जैसे कुशल जनसंख्या रोकने में समर्थ नहीं है। मेरी भी कविता को यानी मेरी भी काव्य को सुनिए।
चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागता नाहं गतो ना मे भ्राता कस्येद हस्तलाघवम्। ठीक है, अब जलती हुई चिता को देखकर वैद्य यानी चिकित्सक आश्चर्य में आ जाता है और कहता है कि नाहम गतो, नाहम मतलब मैं नहीं गया, ना मैं भ्राता और ना ही मेरा कोई भाई गया, फिर किसके हाथ की सफाई है। हस्तलाघवम मतलब हाथ की सफाई, फिर किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से हंसते हैं। तुंदिला तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयान, तुंदस्य तुंदिल नाम का एक व्यक्ति रहता है और वह तोंद, तुंदस्य मतलब तोंद, तोंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए कहता है तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूँ। मैं क्या हूँ? अहम मतलब मैं तुंदिल हूँ। भो अरे ममापि इदम काव्यम श्रूयाम जीवने धार्यता च, मेरी भी इस कविता को सुनिए जो जीवन पर आधारित है। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। अब यहाँ पे बताया गया है परान्नम, ठीक है, तो यहाँ पे परान्नम मतलब होता है दूसरे के अन्न को। तो यहाँ पे तुंदिल कवि कहते कि हे दुर्बुद्धे, ठीक है, हे दुष्ट बुद्धि वाले, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु, अर्थात दूसरों के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। दूसरों के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। इस संसार में, लोके मतलब संसार, इस संसार में परान्नम यानी दूसरे का अन्न कठिन है और शरीर बार बार प्राप्त होता है। पुनः पुनः मतलब बार बार प्राप्त होता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, पुनः मतलब फिर से, अट्टहासम मतलब जोर से, सभी फिर से जोर से हंसते हैं। ठीक है। चार्वाक आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम। अब चार्वाक नाम के वहाँ पे कवि रहते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ हाँ, शरीर का पोषण हमेशा उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्था एव भोक्तव्या, तब ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तथा कथ्यति चार्वाक कवि, ऐसा कहते हैं चार्वाक कवि। याव जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। चार्वाक कवि ने यहाँ बताया कि जब तक जीवित रहोगे तब तक क्या करोगे? सुख से रहो। आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूसरे से ऋण लेकर घी पियो। ठीक है। श्रोतारा, तो जो सुनने वाले कहते तही ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, तो उस ऋण को कैसे लौटाएं। अब जो श्रोतार हैं, सुनने वाले, वो पूछते हैं कि उस ऋण को कैसे लौटाएं। चार्वाका श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे काव्य को सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणेम प्रत्यर्पे जना, घी पीकर मेहनत करके उस ऋण को लोगों को लौटा दो। काव्य पाठ श्रवणेन, ब्रैकेट में है कोष्टक में, काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता एका बालको अपि आशु कविताम रचयति हासपूर्वकम च श्रावितम। इस काव्य को पढ़ने से मतलब इस काव्य को पढ़कर सुनकर वहीं पे तुरंत उत्प्रेरित, उस काव्य को सुनने से उत्प्रेरित होकर एक बालक भी तुरंत, आशु कविता का मतलब होता है तुरंत कविता, ठीक है, तो एक कविता की रचना करता है और हंसते हुए सुनाता है। बालका श्रूयताम श्रूयताम भो, सुनो सुनिए सुनो, ठीक है, अरे ममापि काव्यम, मेरी भी कविता। गजाधरम कवि चैव तुंदिल भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्य चार्वाकम च नमाम्यम। गजाधर कवि को और भोजन के लालची तुंदिल को, ठीक, कालांतक तथा वैद्य और चार्वाक को मेरा नमस्कार। ठीक। काव्य श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, काव्य को सुनकर सभी हा हा करके हंसते हैं। अन्ये चापि हसंती सर्वे गृहम गच्छन्ति, अन्य भी हंसते हुए सभी घर को जाते हैं। चतुर्था पाठा का अनुवाद मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो समझाने के बाद आप उसे ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो फिर मैं अनुवाद जो भेजूंगी उससे रिवाइज करेंगे या फिर पूछ भी सकते हैं। ठीक है,
तो अब इसके कठिन शब्द हैं, ठीक। चत्वारा हास्य कविता श्रवणाय कोलाहलम, कोलाहलम धुरंधरा सर्वेभ्यो रसकेभ्यो रसकभ्यो उद्दिश्य नमस्तुभ्यम मादृशा शृण्वन्तु प्रज्वलिता। ठीक है, आगे हस्तलाघवम श्रूयताम दुर्बुद्धे शरीराणि पौष्टिका अट्टहासम यावज्जीवेत घृतम प्रत्यर्पणम, यह अणा में ऊपर में बिंदु है, भोज्य लोलुपम। तो ये आपके कठिन शब्द है, आप इसे कॉपी में नोट करेंगे और शब्दार्थ भी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद पाठ का अनुवाद। अब हम अभ्यास प्रश्न में आते हैं। उच्चारणम कुरुत, इनको उच्चारण करना है। ऊपरी, अधा, उच्चा, नीचे। ऊपरी मतलब ऊपर, अधा मतलब नीचे, उच्चा मतलब जोर से, नीचे मतलब नीचे, नीचे का मतलब होता है नीचे, बही मतलब बाहर, अलम मतलब मत, कदापि मतलब कभी भी, अंतः मतलब अंदर, पुनः मतलब फिर से, कुत्र मतलब कहाँ, कदा मतलब कब, एकदा मतलब एक बार। अब प्रश्न क्रमांक 2 में आते हैं। मंजुषाता अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, नीचे लिखे हुए अव्यय पदों को लेकर वाक्यों को पूरा करें। वृक्ष से खालिस्थान खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर। अब यहाँ पे वृक्ष से खालिस्थान खगा वसंती मतलब वृक्ष खालिस्थान, खगा का मतलब होता है पक्षी, पक्षी हैं तो किसके ऊपर हैं, मतलब यहाँ पे पता चल जा रहा है आपको कि ऊपरी आएगा। ठीक है, तो वृक्ष से ऊपरी खगा वसंती। दूसरा खालिस्थान विवादेन, विवादेन का मतलब होता है झगड़ा, तो हम क्या बोलते हैं, झगड़ा मत करो। तो अलम का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि अलम का मतलब मत करो, तो अलम विवादेन। गा वर्षा काले गृहात खालिस्थान माँ गच्छ, वर्षा काल में घर से बाहर, बही मतलब बाहर मत जाओ। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, बही आएगा। मंच से खालिस्थान श्रोतारा उपविष्टा संति, मंच के, अब मंच के ऊपर तो सुनने वाले बैठे नहीं थे, कहाँ बैठे थे, नीचे बैठे थे, तो क्या आएगा वहाँ पर, अधा। छात्रा विद्यालय से खालिस्थान प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंता प्रविशन्ति, अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, अंता आएगा। उसके बाद अशुद्ध पदों को चुने। गमंती अच्छंती मतलब जो अशुद्ध पद हैं, जो इनके लय में नहीं आते, उन पदों को आपको बाहर करना है। गमंती अच्छंती पृच्छन्ति धावंती, तो गमंती, कभी भी गमंती नहीं होता, गम का फॉर्म होता है गच्छ, तो गच्छन्ति होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो अशुद्ध पद है वो क्या है, गमंती। रामेण गृहेण खा है, रामेण गृहेण सर्पेण गजेन। अब यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे राम के बारे में बोला गया है, घर के बारे में और सांप के बारे में, लेकिन यहाँ पर गजेण, गजेण कभी भी नहीं होता है, यह अशुद्ध पद। ग है लत्या मात्या रम्या निश्या। ठीक है, तो यहाँ पे मात्या जो है माता को बोला गया है, तो यहाँ पे देखो रात्रि के बारे में, सुंदरता के बारे में बात किया गया, लेकिन माता के बारे में बात नहीं किया, जैसे मात्या जो है वह अशुद्ध पद। घा है लते रमे माते प्रिय, तो इसमें भी क्या होगा, माते जो है आपका अशुद्ध पद होगा। उसी प्रकार मतलब घ में बताया कि सुंदरता से रिलेटेड शब्दों का प्रयोग किया गया, तो माता जो है वहाँ सुंदरता नहीं, माता के बारे में भाव है, लेकिन वहाँ पे उस चीज़ को बताया नहीं गया, इसलिए माते अलग किया गया। लिखती गर्जती फलती सेवती, तो यहाँ पे लिखता, लिखत्या गर्जती फलती सेवती, तो ये सेवती जो होगा वो आपका क्या होगा, अशुद्ध पद होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। मंजुषाता समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, समानार्थक शब्द दिए हुए हैं, उनको सही ढंग से रूप में जोड़कर लिखना है। प्राप्य का मतलब प्राप्त करना, तो उसका संस्कृत शब्द क्या होगा, समानार्थी लब्धवा। ठीक है, कुशला, कुशला का समानार्थी कुशला मतलब होता है किसी भी कार्य में कुशल होना, तो दक्ष। ठीक, हर्षस्य का प्रसन्नताया, देहस्य मतलब शरीर, तो शरीरस्य। ठीक, वैद्यम मतलब डॉक्टर, चिकित्सकम। ठीक, अब अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। मंचे कति बालक वया उपविष्टा संति, मंच पर कितने बालक बैठे हुए थे, तो मैंने यहाँ बताया मंच पे कितने बालक बैठे हुए थे, 4, तो आपका का आंसर क्या होगा,
चत्वारि। ठीक है। ख क्वेश्चन है के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन हल्ला करते हैं, कौन शोर मचाते हैं? श्रोतारा, जो सुनने वाले होते हैं वो शोर करते, तो श्रोतारा कोलाहलम कुर्वन्ति। गजाधरम कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर किस उद्देश्य का काव्य प्रस्तुत करता है? तो गजाधर वैद्यम, चिकित्सक के ऊपर काव्य क्या करता है? प्रस्तुत करता है। तो गजाधरा कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। ठीक है। तुंदिला कस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है? ठीक है। तो तुंदस यानी तोंद अपने पेट के ऊपर हाथ फेरता है। तो क्या होगा? तुंदिला तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति। उसके बाद गंगा लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में क्या चीज हम बार बार प्राप्त करते हैं या बार बार प्राप्त होता है? तो वो क्या है? शरीराणि। तो लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके हमें घी पीना चाहिए? तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर भी हमें घी पीना चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है मंजुषात पदानी चित्वा कथाया पूर्तिम कुरुत। अब नीचे दिए गए पदों को चुनकर कथा में भरो। ठीक है, पूर्ण करो। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए, नासिकायामेव, वार वारम, खड्गेन, दूरम, मित्रता, मक्षिका, व्यजनेन, उपाविशत, छिन्ना, सुप्ता, प्रिया। पुरा एकस्य नृपस्य एका खालिस्थान वानरा आसीत्, प्राचीन समय में एक राजा के पास खालिस्थान वानर था। तो वो क्या होगा? प्रिया, प्रिय वानर था, मतलब वो राजा का प्रिय वानर था। तो प्रिया लिखेंगे वहाँ पर। एकदा नृप खालिस्थान आसीत्, एक बार राजा खालिस्थान था। तो क्या कर रहा था वो? पिक्चर में दिखाया गया आपको, सो रहा था। तो वो वहाँ क्या आएगा? सुप्ता। वानरा खालिस्थान तम अविज्यत, और जो बंदर रहता है खालिस्थान करता रहता है, पंखा करते रहता है। तो व्यजनेन, पंखा का मतलब होता है, संस्कृत में बोला जाता है व्यजनेन। ठीक। उसके बाद तदेव एका मक्षिका खालिस्थान नृपस्य नासिकायाम खालिस्थान, तब अचानक से राजा के नाक में खालिस्थान आ जाती है। तो देखो यहाँ चित्र में बताया, राजा के नाक के ऊपर एक मक्षिका मतलब मक्खी, तो मक्षिका लिखेंगे। उपविष्टा, बैठती है, तो उपविष्टा आएगा। यद्यपि वानरा खालिस्थान व्यजनेन ता निवारयति स्म, जैसे ही वानर यानी बंदर देखता है तो वह बार बार, वारम वारम मतलब बार बार, तो वहाँ पे क्या आएगा? वारम वारम, बार बार पंखे से वह उसे दूर करने की कोशिश करता है। ठीक है। तथापि सा पुनः पुनः न निपश्य खालिस्थान उपविशति स्म, फिर भी वह बार बार उस राजा के किसके ऊपर बैठती है? नाक के ऊपर। तो क्या आएगा यहाँ पे? नासिकायामेव। ठीक है, बैठती है। अंते सा मक्षिका हंतुम खालिस्थान प्रहारम अकरोत, अंत में वह मक्षिका को मारने के लिए किसका प्रहार करता है? खड्गेन यानी तलवार का प्रहार करता है। ठीक है। तो वहाँ क्या आएगा? खड्गेन। मक्षिका तो उड्डीय खालिस्थान गता, मक्खी तो उड़कर खालिस्थान चली गई, दूरम दूर चली गई। किंतु खड़क प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, किंतु तलवार के प्रहार से राजा का नाक क्या हो जाता है? छिन्ना हो जाता है, यानी कट जाता है। अतएवोच्यते मूर्ख जने सा खालिस्थान नोचिता, अब वह कहता है कि मूर्ख लोगों के साथ खालिस्थान करने से क्या होता है? अपना सिर पीटता है वह। तो यहाँ पे मूर्ख लोगों के साथ क्या है? मित्रता। तो वहाँ क्या आएगा? मित्रता। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता करने से हमें सिर पीटना ही पड़ता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपका चतुर्था पाठा कंप्लीट होता है। ठीक है। तो आप पाठ को बिल्कुल ध्यान से, जो मैंने अनुवाद सुना है उसे ध्यान से पढ़ेंगे और उसे ध्यान देके करेंगे। ठीक है। थैंक यू।